आज बात करते हैं जैक फिनी की एक बहुत ही क्लासिक कहानी की। एक ऐसी कहानी जो असलियत और हमारे सपनों के बीच की लकीर को आप समझिए बिल्कुल धुंधला कर देती है। तो चलिए साथ में चलते हैं तीसरे तल की इस दुनिया में। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि बस इस रोज की भाग दौड़, इस तनाव से कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाएं। हमारी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो ठीक इसी एक एहसास से होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब से दावे से। एक ऐसा दावा जिस पे सच कहूं तो पहली बार में कोई यकीन ही नहीं कर सकता। चलिए इसी रहस्य में उतरते हैं। और ये सब कुछ होता कहाँ है? न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। सोचिए, वो भीड़, वो हलचल, वो ट्रेनों की आवाज, शहर का दिल है ये जगह। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल हैं, 2 तल। रेलवे के प्रेसिडेंट से लेकर हर कोई यही कहेगा। ये एक फैक्ट है, एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। पर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक आदमी है, चार्ली, हमारा मेन कैरेक्टर, और वो कहता है नहीं, 2 नहीं, 3 तल हैं। बस उसका यही एक दावा पूरी कहानी के रहस्य की जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि चार्ली जो ये अनुभव कर रहा है उसकी वजह क्या हो सकती है। चलिए जरा इसके पीछे के लॉजिक को और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ना 2 अलग अलग बातें आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है चार्ली, जिसे पूरा यकीन है कि तीसरा तल सच में है, एकदम असली, और दूसरी तरफ है उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त, जो कहता है नहीं, ये बस तुम्हारे दिमाग की उपज है, आज की टेंशन भरी दुनिया से भागने का एक तरीका है। और उसका दोस्त जो कह रहा है उसमें दम भी है। वो कहता है कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मतलब कि ये जो आज की दुनिया है जिसमें इतनी असुरक्षा है, डर है, लड़ाई है, चिंता है, तो इन सब से बचने के लिए हमारा दिमाग ही एक रास्ता निकाल लेता है। एक ऐसा सपना जो हम जागते हुए देखते हैं। हद तो तब हो गई जब चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्शन का शौक था ना, उसे भी रियलिटी से कुछ देर के लिए भागने का एक तरीका बता दिया गया। मतलब उसके दोस्त के लिए तो सब कुछ एकदम साफ था कि चार्ली किसी भी तरह बस इस दुनिया से, इस हकीकत से दूर जाना चाहता है। तो चलिए अब चार्ली के साथ चलते हैं उस तीसरे तल पर और देखते हैं कि आखिर उसने वहां देखा क्या। वो एक ऐसी दुनिया थी जो जैसे वक्त में कहीं पीछे रह गई हो। साल 1894 की दुनिया। वहां सब कुछ अलग था। रोशनी के लिए टिमटिमाती हुई गैस लाइट्स थीं, खुली लौ वाली, आज के जमाने के बल्ब नहीं। फर्श पर जगह जगह पीतल के पीकदान रखे हुए थे, ऐसी चीजें जो अब कहीं देखने को नहीं मिलती। और वहां के लोग, अरे उनका तो पहनावा ही बिल्कुल अलग था। मर्दों की बड़ी बड़ी हैंडलबार मूछें, सिर पर डर्बी हैट, सब कुछ एकदम पुराने जमाने का। ऐसा लगा जैसे चार्ली सच में किसी और सदी में पहुंच गया हो। और फिर उसे मिला पक्का सबूत। एक लड़का एक अखबार बेच रहा था जिसका नाम था द वर्ल्ड, और उस पर तारीख थी 11 जून 1894। अब कोई शक नहीं था, चार्ली सच में टाइम ट्रैवल कर चुका था। और जानते हैं चार्ली क्या करना चाहता था? वो उस दुनिया में रहना चाहता था। वो अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था, गेल्सबर्ग, इलिनॉय के लिए। एक शांत, सुकून भरी जगह जहां आने वाले वर्ल्ड वॉर्स का कोई डर न हो। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब एक ऐसा सबूत सामने आने वाला है जो नामुमकिन लगता है। एक ऐसा सबूत जो सब कुछ बदल देगा। अब होता यह है कि चार्ली बहुत कोशिश करता है, पर उसे वो तीसरा तल दोबारा कभी नहीं मिलता। लेकिन फिर कुछ और ही अजीब हो जाता है। उसका दोस्त सैम, वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो हर बात में लॉजिक ढूंढता था, वो अचानक गायब हो जाता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझनी होगी, फर्स्ट डे कवर। ये क्या होता है? समझिए कि जब कोई नया स्टैंप मतलब डाक टिकट जारी होता है तो लोग उसे एक लिफाफे पर लगाकर पहले ही दिन पोस्ट कर देते हैं। इससे उस पर उस दिन की मोहर लग जाती है और वो तारीख हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। तो एक दिन चार्ली अपने दादाजी का पुराना स्टैंप कलेक्शन देख रहा था और उसे वहीं 1894 का एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। और उस लिफाफे के अंदर एक खत था जिसकी पहली ही लाइन पढ़कर चार्ली के तो होश ही उड़ गए। उस खत में लिखा था कि चार्ली, तुम और तुम्हारी पत्नी भी यहां आ जाओ। तीसरे तल को ढूंढना बंद मत करना, उसे खोजते रहना। यकीन मानो ये जगह हर कोशिश के काबिल है। और ये खत किसका था? ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये खत सैम ने लिखा था,
हाँ, वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो इंसान तीसरे तल को चार्ली के दिमाग का वहम कहता था, वो अब खुद उसी दुनिया में पहुंच गया था। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। तो क्या सोचें हम? क्या वो तीसरा तल सच में था? क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टाइम ट्रैवल करने का कोई छिपा हुआ रास्ता वाकई में मौजूद है? या फिर ये सब सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इस मुश्किल दुनिया से भाग जाने की एक इतनी गहरी, इतनी ताकतवर इच्छा कि उसने अपनी खुद की एक सच्चाई बना ली? शायद कुछ सपने इतने खूबसूरत होते हैं कि उनका सच लगना ही काफ़ी होता है, फिर चाहे वो सच हो या ना हो।